एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम स्टाफिंग यूनिट कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस बनाई हैं। आई होप आपने जरूर देखी होगी। आज के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ट्रेनिंग क्या होता है? देखिए, हम स्टाफिंग प्रोसेस में एक बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं और उसे जॉब दे देते हैं, लेकिन उसे जॉब देना ही सफिशिएंट नहीं है। हमें उस पर्सन को जॉब में अच्छा भी बनाना है, मीन्स उसको एफिशिएंट बनाना है, और इसके लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। कई बार हम फ्रेशर्स को जॉब देते हैं जिन्हें वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, मशीन्स हैंडलिंग करनी नहीं आती, तो इसके लिए उसे ट्रेनिंग देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली ट्रेनिंग क्या है? एक पर्सन की स्किल्स को और उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करने का प्रोसेस है, जिसमें हम उसे सिखाते हैं कि उसे काम कैसे करना है। उसका जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम उसे उस वर्क में एफिशिएंट, टैलेंटेड, स्किल्ड बना देते हैं। ट्रेनिंग बेसिकली शॉर्ट पीरियड का एक प्रोसेस है जिसमें हम उस ह्यूमन बीइंग को इम्प्रूव करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या जरूरत पड़ती है हमें एक पर्सन को ट्रेंड करने की। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द एम्प्लॉय। कंपनी को बेनिफिट क्या है ट्रेनिंग का? फर्स्ट इज इकोनॉमिकल एंड बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल। अगर आप पर्सन को अच्छे से ट्रेन करते हैं तो वो मशीन्स का और रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाता है, और ये बहुत सस्ता भी है क्योंकि हम थोड़े ही टाइम में उसे कंपनी की मशीन्स के बारे में फुल नॉलेज दे देते हैं, जिससे कि वो एफिशिएंट हो जाता है। सेकेंड, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अगर आप एक अनस्किल्ड और अनट्रेन्ड पर्सन से काम करवाएंगे तो ऑब्वियसली वो वेस्टेज ज्यादा करेगा और जो आउटपुट वो बनाकर देगा उसकी क्वालिटी फाइन नहीं होगी। लेकिन अगर एक ट्रेन्ड पर्सन ये काम करेगा तो ऑब्वियसली क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन आपके पास आएगा और वेस्टेज भी कम होगी, तो कंपनी को इससे बेनिफिट होगा। थर्ड, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है देखभाल, मतलब नजर रखना किसी पर्सन पे। तो अगर एक पर्सन, आपका एम्प्लॉय जो है वो ट्रेंड है, उसे पता है क्या करना है, कैसे करना है, तो आप एज अ मैनेजर आपको बार बार उसे गाइडेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस पर नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि वो अपना काम एफिशिएंटली कर पा रहा है। लेकिन अगर इसी की जगह एक इनएफिशिएंट वर्कर होगा तो आपको टाइम टू टाइम उस पर नजर रखनी पड़ेगी, उसे गाइड करना पड़ेगा, जिससे कि कंपनी का टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट, रिड्यूस लेबर टर्नओवर। अगर आपके एम्प्लॉयज एफिशिएंट हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन अच्छा आएगा, सेल्स अच्छी होंगी तो प्रॉफिट्स अच्छा आएगा, प्रॉफिट्स अच्छा होगा तो एम्प्लॉयज की सैलरी, बोनस, कमीशन अच्छे रहेंगे। इसकी वजह से एम्प्लॉय कभी भी जॉब छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा और कंपनी में टर्नओवर जो है लेबर का वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी। मतलब जब कोई नया पर्सन कंपनी में आता है तो उसे कंपनी में एडजस्ट होने के लिए समय लगता है, उसे चीजों को समझने में वक्त लगता है। तो अगर हम उसे ट्रेनिंग देते हैं तो उसको इस चीज में मदद मिलती है, वो इजीली चीजों को समझ पाता है, मशीन्स को समझ पाता है, प्रोडक्शन अच्छे से कर पाता है। अब हम पढ़ेंगे कि एक एम्प्लॉय के लिए क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम उसे ट्रेनिंग देते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। वर्कर की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, यानी काम करने की जो उसकी क्षमता है वो बढ़ जाती है, वो कम टाइम में अच्छा प्रोडक्शन कर पाता है, गलतियां कम करता है, एक्सीडेंट्स के चांस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। एम्प्लॉय की मार्केट में वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या है? सपोज आप एक फ्रेशर है, कंपनी में आप काम करने लगे, आपको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग मिली और उसके बाद आपने उस कंपनी में 2 ईयर्स तक कंप्लीट काम किया। 2 ईयर्स के बाद जब आप किसी और कंपनी में शिफ्ट होंगे, मतलब जॉब करेंगे किसी और कंपनी में, तो ऑब्वियसली मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप अब एक ट्रेंड और एक्सपीरियंस पर्सन है तो दूसरी कंपनी में आप अच्छी सैलरी डिमांड कर सकते हैं, जिससे कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव करेगा। थर्ड, फ्यूअर एक्सीडेंट्स। जैसा कि मैंने बताया, अगर पर्सन एफिशिएंट है, उसे पता है मशीन्स को कैसे हैंडल करना है, तो एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे, वो गलतियां नहीं करेगा। नेक्स्ट, जॉब सेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉय हमेशा अपने काम से सेटिस्फाइड रहेगा क्योंकि वो अच्छा आउटपुट दे रहा है, जिसके बेस पर उसका अप्रेजल अच्छा हो रहा है, उसे अच्छा बोनस, कमीशन, प्रमोशंस मिल रही हैं, तो वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा अपने काम से। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया है। हैव अ गुड डे एंड प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।